एक साधु जिसने देखा है 1000 टन सोने का सपना। उस साधु के मुताबिक एक किले में गड़ा है 1000 टन सोने का अकूत खजाना। सरकार को भी जाने कैसे इस साधु के सपने में दम दिखा और 2 दिन बाद यानी 18 तारीख से किले की खुदाई शुरू करवाई जा रही है। साधु का तो यह भी दावा है कि अगर खजाना रत्ती भर भी कम निकला तो उन पर अफवाह फैलाने के आरोप में कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन सवाल तो यह है कि 21वीं सदी के इस विज्ञान युग में एक सपने को हकीकत कैसे माना जा रहा है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश के उन्नाव के किले की खुदाई के बाद 1000 टन सोना देश को मिल जाएगा? क्या वाकई कुछ महीने बाद देश मालामाल हो जाएगा? पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर इन सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। यही है लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले का वो गांव दौड़िया खेड़ा। यही है वो राजा राव राम बख्श सिंह का किला और यहीं दबा है अकूत खजाना, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। उन्नाव के मशहूर संत शोभन सरकार का दावा है कि उन्होंने खजाने का सपना देखा है। 1000 टन सोने के खजाने का सपना। शोभन सरकार के मुताबिक खंडहर में तब्दील हो चुके इस किले की जमीन के नीचे 1000 टन सोना दबा है। शोभन सरकार ने पहले तो सपना देखा, फिर उस सपने को सच मानते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख इलाके में खुदाई करके सोने के खजाने की तलाश की गुजारिश कर दी। 1000 टन सोने का खजाना अपने सपने में देखने वाले साधु शोभन सरकार के मुताबिक, मुझे जिस दिन पता चला कि देश आर्थिक बदहाली में चला जाएगा, मैंने अपने स्वर्गीय गुरु भास्करानंद जी और स्वर्गीय सत्संगानंद जी महाराज से सपने में बात की। मैंने उनसे कहा कि राजा की आत्मा अभी भी किले में भटक रही है। आत्मा ने मुझसे कहा है कि जमीन के नीचे दबे 1000 टन सोने को निकाल मुझे मुक्ति दिलाओ। मेरे गुरु मुझ पर हंसे। मैंने उनसे कहा कि ये खजाना उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ये देश का गुप्त खजाना है। आखिर में वो मेरी बात मान गए। फिर मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। मामला बेहद दिलचस्प और रहस्यों से भरा है। खजाना राव राम बख्श सिंह का है, जिन्हें 150 साल पहले अंग्रेजों ने उन्हीं के किले में फांसी लगाकर मार दिया था। मरने से पहले उन्होंने अपना खजाना किले के नीचे दबा दिया। साधु के मुताबिक राजा की आत्मा तब से ही भटक रही है। भटकती हुई आत्मा ने ही साधु को खजाने के बारे में बताया, वो भी सपने में आकर। राजा की भटकती आत्मा, साधु का सपना, 1000 टन सोना। सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खजाने की बात इलाके में फैली और लोगों ने मान लिया कि अगर शोभन सरकार जैसे साधु ने सपना देखा है तो जरूर खजाना भी होगा और खजाने में 1000 टन सोना भी। इसी बीच केंद्रीय मंत्री चरण दास महंत ने उन्नाव जाकर खजाने का सपना देखने वाले साधु से मुलाकात की और दुनिया के सामने उनके सपने के सच होने का बयान तक दे दिया। वो बाबा जी को पता लगा कि मैं शायद अच्छा महंत हूँ, यानी मैं भी बाबा हो सकता हूँ। मुझ पर उनने विश्वास किया, मुझे बुलाया कि कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े सोने के भंडार हैं, यदि आप इसको केंद्र सरकार को सौंप सकते हो तो सौंप दो। तो मैंने यहाँ जिन जिन को कह सकता था, मैंने सोनिया जी से बात की, मैंने राहुल जी से बात की, मैंने यहाँ के वित्त मंत्री जी से बात की, मैंने गृह मंत्री जी से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा और मैंने उनसे कहा कि इसकी जांच करा लिया जाए। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ, उसका जियोलॉजिकल सर्वे भी हुआ और उसमें पाया गया कि कुछ न कुछ अंदर है। अब अगर केंद्रीय मंत्री एक साधु के सपने को सच मानकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर पीएम और वित्त मंत्री तक से खजाने की खोज की गुहार लगाएंगे तो एएसआई और बाकी सरकारी अमला खजाने की खोज में जुटेगा ही। एएसआई से लेकर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अफसरानों ने किले के आसपास पूरे इलाके का मुआयना किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जमीन के नीचे कुछ तो है। हो सकता है खजाना ही हो। कहा यह भी गया कि एएसआई के अफसरों को शोभन सरकार ने ही बताया कि कहां-कहां खुदाई होगी तो खजाना निकलेगा।
शोभन सरकार के शिष्यों का तो ये भी कहना है कि अगर संत शोभन सरकार के हिसाब से खुदाई नहीं हुई तो खजाना गायब हो जाएगा और वहाँ सिर्फ राख दिखेगी। सरकार जी के पास हम लोग पर डे जाते हैं। सरकार जी ये गर्व के साथ कहते हैं कि यहाँ 1000 टन है, लेकिन मेरे अनुसार खोदा जाएगा तब, और नहीं तो यहाँ सरकार अपने अनुसार खोदेगी तो वहाँ पे सिर्फ राख ही नजर आएगी और कोई भी चीज नहीं आएगी। साधु के सपने में दिखे 1000 टन सोने के किस्से से पूरे इलाके में मेले जैसा माहौल बन गया है। दूर दूर से लोग इस किले को देखने आ रहे हैं। एएसआई ने तंबू कनात लगा दिए हैं, खुदाई करने वाले मजदूर जुट गए हैं। 18 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े खजाने की खोज शुरू हो जाएगी। ऐसे खजाने की खोज जो एक साधु को सपने में दिखा है, और ऐसे खजाने की खोज जिसकी तलाश के लिए सरकार साधु के सपनों का पीछा करते हुए जमीन की खुदाई करवाने को तैयार हो गई है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं, यहाँ पे एएसआई के लोगों ने 3-4 जगह पे 10-10 मीटर की दूरी पर एक मार्किंग की है। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ एक जगह है जहाँ पे देखिए बाकायदा एक मार्क किया हुआ है। ये 20 mm जो 20 मीटर का ये पत्थर आप देख सकते हैं। यहाँ पे एएसआई ने एक होल किया और ये जानने की कोशिश की इसमें है क्या। जानने के बाद यहाँ ये पता चला कि इसके नीचे एक मेटल है और मेटल काफी पुराना है, लेकिन वो मेटल है क्या ये उन्हें पता नहीं चल पाया। राजा महाराजाओं के किस्से कहानियों में ऐसे खजानों और सपनों का खूब जिक्र है, लेकिन कहानियों के पन्नों से निकलकर इन किंवदंतियों को असलियत की जमीन पर उतारने की कोशिश 21वीं सदी के वैज्ञानिक युग में शायद पहली बार हो रही है। लेकिन एक साधु के सपने ने विज्ञान को बेमानी साबित कर सरकार को सपना सच मानने पर मजबूर कर दिया। एक गुमनाम साधु जिसके बारे में दुनिया अनजान है, आखिर उसके सपने में ऐसा क्या खास है कि सरकारी मशीनरी भी सोना ढूंढने के लिए डोंडिया खेड़ा गांव पहुंच गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खुदाई में मिलेगा 1000 टन सोना? सोना नहीं मिला तो क्या होगा, और अगर सोना मिल गया तो क्या होगा? सोना नहीं मिला तो साधु के सपने से ज्यादा सोने के लिए सरकार की बेकरारी सवालों में होगी, और अगर सोना मिल गया तो ये एक चमत्कार होगा। फिलहाल विज्ञान हाशिए पर है और दुनिया चमत्कार का इंतजार कर रही है। डोंडिया खेड़ा से कुमार कुंदन के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो इस तरह की कहानियां आपने बचपन में पढ़ी होंगी, टीवी सीरियल्स में हो सकता है इस तरह की कहानियां आपने देखी हो, या फिर फिल्मों में इसका जिक्र देखा होगा। अब साधु के ये जो दावा है इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इस दावे ने सवाल कई खड़े किए हैं, इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले उन तमाम मेहमानों से आपको मिलवा दें। हमारे साथ स्वामी विशालानंद जी स्टूडियो में मौजूद हैं। पुनीत आलोक छवि हमारे साथ जुड़े हैं, आप मेटाफिजिक्स के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्वामी सर्वानंद सरस्वती जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। अजय गौतम साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। ओमकारानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। ओम बाबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि शोभन सरकार जिन्होंने ये दावा किया है उनके खास शिष्य हैं। ओम बाबा से भी हमारी बातचीत होगी। डीके तिवारी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, प्रोफेसर हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लखनऊ विश्वविद्यालय में। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी जुड़े रहेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और पहला सवाल ओम बाबा आपसे ही है मेरा, ये जो दावा किया है आपके गुरु ने 1000 टन सोने का, इसका आधार क्या है आखिर? इसका आधार केवल एक संत की कृपा है, संत की करुणा है इस राष्ट्र के ऊपर। वो अनुकंपा करके देना चाहते हैं। मैं आपकी लाइव डिबेट है इस बारे में अगर मालूम होता तो शायद भाग न लेता, लेकिन जितने लोग आए मेहमान सबको सादर प्रणाम करते हुए स्मरण कराना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों पूर्व तक पुट्टा पर्थी वाले सत्यसाई भगवान इस शरीर इसी भारत में थे। उन्होंने जाने कितनों को चेनें दी, कितनों को मुंह से शिवलिंग निकाल कर दिए। इन ज्ञानी लोगों से ये पूछिए कि वो कहां से दिया करते थे, कैसे दिया करते थे, उसके बाद बहस मत कीजिए। एक संत की कृपा है,
अनुकंपा है। आज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक बात भी कही है कि 10 लाख रुपया पहले दे दीजिए हमसे, जो आपका खर्चा होगा उसको मैनेज करने के लिए, उसके बाद आइए टाइम दीजिए, अगर न दे पाए तो हमको सजा दे दीजिए। चलिए, बहुत सही बात कही। स्पष्टीकरण नहीं दे सकते कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। यदि राष्ट्र को आवश्यकता है तो आप खाली मेहरबानी करके अपने चैनल के माध्यम से वित्त मंत्री और प्राइम मिनिस्टर से कहिए कि बहुत बढ़कर आए और याचना करें, अगर हम न दे पाए तो भी चर्चा कीजिएगा। बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत सही बात कही स्वामी जी, ओमी जी, बहुत सही बात आपने कही। मुझे लगता है वो अकेले बात करना चाहते थे शायद, इसलिए उन्होंने बीच में अभी ईयरपीस उतार दिया। हालांकि हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें। आपने सुना जो ओमी बाबा हैं उन्नाव से, वो हमारे साथ लाइव थे, उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ये सोना मिलेगा। एक और बात बता दें कि शोभम सरकार खुद कैमरे पर नहीं आते हैं। उन्नाव में उनका आश्रम है, उनके बहुत सारे भक्त हैं, आप तस्वीर में देख रहे हैं। उनके भक्तों की जमात के बीच हमारी टीम थी, लेकिन मुझे लगता है लाइव डिबेट में बहुत सारे मेहमानों के साथ तो वो सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे। हम कोशिश कर रहे हैं उनसे दोबारा संपर्क करने की। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच जब ये सवाल खड़े हुए कि क्या सोना वाकई मिलेगा, क्या अगर सोना नहीं मिला तो क्या होगा, तो हमें यह जानकारी मिली कि उन्होंने आज शोभम सरकार की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, और जो अभी स्वामी हमारे साथ थे उन्होंने ही चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यदि केंद्र सरकार और जिला प्रशासन सहमत हो और तो इस प्रस्ताव पर अमल करने से पूर्व मैं 10 लाख रुपया जमा करा देता हूं, और यदि नियत समय पर स्वामी शोभन सरकार जी अपने प्रस्ताव के अनुरूप स्वर्ण कोष उपलब्ध न करा पाए तो जमा करा दे, तो जमा किया गया 10 लाख रुपया न करा पाए तो जमा किया गया 10 लाख रुपया वापस कर दिया जाए, अथवा धन जब्त कर अफवाह फैलाने को दोषी मानकर हमारे विरुद्ध मौके पर ही दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। यह चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को, जो स्वामी अभी हमारे साथ थे ओमी जी, जो शोभन सरकार के शिष्य हैं। उनका यह दावा है कि किसी सूरत में सोना मिलेगा। उनका यह दावा है कि जितना कहा गया उससे एक कण कम नहीं मिलेगा। इस दावे की वजह क्या है? सबसे बड़ी बात 21वीं सदी में, इस जमाने में सपने में सोना देखने की बात, और सबसे बड़ी बात उस सोने की तलाश की बात। और आपको बता दें, सोने की तलाश यूं ही नहीं शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री जो चरणदास महंत थे वो गए, स्वामी जी से मिले, उनका बयान भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे बातचीत के बाद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, इन दोनों से बात की, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से। उसके बाद एएसआई और बाकी ने जांच शुरू की। अब सबसे बड़ा सवाल, एक केंद्रीय मंत्री अगर ये कहते हैं कि पार्टी हाईकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी से खजाने की बात की, मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी, और आज नतीजा है कि वह खुदाई होने वाले। मुझे लगता है सबसे दिलचस्प बात सरकार की इसमें पहल है और सरकार की दिलचस्पी है, और कहीं न कहीं चरणदास महंत जैसे मंत्री का भरोसा है कि कुछ तो है। और उसके बाद जब एएसआई के जो अफसर गए हैं और जो उन्होंने खुदाई की शुरुआत की, उससे पहले जो सर्वे हुआ है उसमें बहुत सारे अफसर मान रहे हैं कि हाँ यह सोना हो सकता है। तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत दिलचस्प मामला है। 2-3 दिन बाद 18 से खुदाई होगी, देखने को मिलेगा कि क्या हो सकता है अगले कुछ दिन में, लेकिन मामला बहुत दिलचस्प।